तरह से तमाम भक्तों की भीड़ जो है वो यहाँ पर उमड़ पड़ी है और माँ दुर्गा के दर्शन करने के लिए इन भक्तों की भीड़ जो है वो लगातार मंदिर के चारों तरफ घूम रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो तमाम भक्त हैं वो माता के दर्शन करने यहाँ पर पहुँच रहे हैं। झंडेवालन मंदिर के ट्रस्टी रविंद्र गोयल जी मेरे साथ मौजूद हैं। भक्तों की भीड़ बहुत ज़्यादा है इस बार भी, किस तरह से मंदिर की तरफ से इंतजाम किया गया है भक्तों के लिए? सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। झंडेवाला मंदिर एक देवी मंदिर होने के कारण से वर्ष में 2 बार जो नवरात्र आते हैं उनका बड़ा महत्व है और बड़ी दूर दूर से आस्था रखने वाले इस मंदिर में आते हैं। इस बार प्रभु कृपा से कोविड का कोई लक्षण नहीं है, किसी प्रकार के बंधन नहीं है, तो भक्तों की संख्या बढ़ेगी ये हमको अनुमान था। तो उसी प्रकार से हमने मंदिर में तैयारी की है ताकि आने वाले भक्तों को कम से कम समय में दर्शन हो सभी को ठीक प्रकार से और उनको प्रसाद सबको मिल सके। अभी प्रसाद वगैरह चढ़ाने की व्यवस्था अभी भी नहीं है, लेकिन मंदिर की ओर से सबको प्रसाद मिले ये हमारी व्यवस्था है। हमारे लगभग 2500 कार्यकर्ता सेवादार वो इस सारी व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं, जिनमें लगभग 300 बहनें भी हैं। वो सवेरे से रात तक पूरा व्यवस्था में हमारा सहयोग करती हैं। पुलिस का भी सहयोग रहता है। 5 स्थानों से हमने मंदिर में प्रवेश की व्यवस्था की हुई है। इस बार 2 द्वार केवल हमने जो QR कोड जनरेट किए हैं, लोग मंदिर की वेबसाइट पर जाकर खुद दर्शन के व्यवस्था टिकट ले सकते हैं और उनको यहाँ इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। वे सीधे उनके लिए जो द्वार निश्चित हैं उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था निश्चित है, तो वो यहाँ पर आकर खुश हैं, बिना उनको लाइन में लगे सबको प्रवेश मिल रहा है। यानी मंदिर की तरफ से विशेष इंतजाम किया गया है। भक्त जो हैं ऑनलाइन टिकट बुक करा सकते हैं, उनको पार्किंग की सुविधा मिलेगी, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। कौन कौन से वो द्वार हैं जहाँ से भक्त जो हैं QR कोड के जरिए मंदिर में माता के दर्शन कर सकते हैं? 2 द्वार हैं। एक है सिंह द्वार जिसमें अपनी जो बुकिंग कर सकते हैं वो भी आ सकते हैं, और कुछ हमारे भक्तों को हम भी जो आते हैं उनको हम QR कोड की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। ये रानी झांसी रोड पर है। दूसरा द्वार वो जल बोर्ड की तरफ से है, उसको गरुड़ द्वार नाम दिया है हमने, और वहाँ केवल हमारे जो और मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं वो उनको आने की व्यवस्था है। 3 स्थानों पर हमने पार्किंग की व्यवस्था की है और उन जो टिकट जाता है QR कोड उसमें पार्किंग का भी लोकेशन वगैरह लिखी होती है ताकि उनको कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े। और एक द्वार जो है वो केवल हमारे मंदिर के जो सहयोगी हैं, मंदिर में जो लाखों का सहयोग करते हैं, वो केवल उनकी सुविधा के हमने रखा है, लेकिन उसमें बहुत कम संख्या के वो हमारे सहयोगी बंधु हैं। 2 लाइनें जो हैं वो सभी भक्तों के लिए खुली हैं। 3 स्थानों पर हमने पार्किंग की व्यवस्था की है और उन जो टिकट जाता है QR कोड उसमें पार्किंग का भी लोकेशन वगैरह लिखी होती है ताकि उनको कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े। और एक द्वार जो है वो केवल हमारे मंदिर के जो सहयोगी हैं, मंदिर में जो लाखों का सहयोग करते हैं, वो केवल उनकी सुविधा के हमने रखा है, लेकिन उसमें बहुत कम संख्या के वो हमारे सहयोगी बंधु हैं। बाकी 2 लाइनें जो हैं वो सभी भक्तों के लिए खुली हैं। मंदिर में आकर हम उनको 4 भागों में बांट देते हैं ताकि कम से कम समय में और सबको दर्शन हो जाए। नवरात्र का 8वां दिन है आज। कितने भक्तों की जो भीड़ है रोजाना इस मंदिर में माता के दर्शन करने के लिए पहुंचती है? पिछली बार के नवरात्र में चूंकि थोड़ी बहुत अभी कोविड के दिशा निर्देश भी चल रहे थे, उस समय हमारी औसत जो है वो 70,000 से ऊपर रही थी। इस बार हमको अनुमान था कि अधिक आएंगे, लेकिन कल सप्तमी होने के कारण से रविवार भी था, 2 अक्टूबर की भी छुट्टी थी, तो कल तो जितनी भक्तों की संख्या थी वो हमारे अनुमान से कहीं बाहर थी, लेकिन फिर भी लगभग 1,80,000 के करीब कल दर्शकों ने मां के दर्शन किए
हमारे लिए एक बड़ी चुनौती का ये अवसर था उनको मैनेज करना, लेकिन माँ की कृपा से सब ठीक निपट गया, कोई घटना नहीं हुई और सबको दर्शन हुए, सबको प्रसाद दिया गया। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए चलते रहिए समय के साथ।